नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए जून का महीना क्या लेकर आ रहा है विशेष। फलादेश प्रारंभ करने से पहले आपको एक बात अवश्य बताना चाहूंगा कि ये महीना आपके लिए बहुत ही विशेष होने जा रहा है। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि पिछले महीने में आपके लग्न के स्वामी मंगल महाराज द्वादश भाव में बने हुए थे, जिसे आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता, किंतु इस महीने पूरे महीने के अंदर ही ये रुचिक महापुरुष राजयोग लगाकर आपके लग्न में विराजित रहेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति की स्थिति, सूर्य महाराज, शनि महाराज की स्थिति का योग बेहद सुंदर अवस्था को इस महीने में आपको दर्शा कर देगा। इस महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कर्म क्षेत्र, फाइनेंस, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की स्थिति का योग किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होने जा रहा है, यही अग्रिम जानकारी लेकर बड़े सूक्ष्म शब्दों में आपके सामने प्रदर्शित करने जा रहा हूं। और जब आप नियर फ्यूचर को पहले ही जान लें तो बहुत सहज हो जाता है अपनी प्लानिंग को बहुत अच्छे ट्रैक पर चलाने के लिए। सर्वप्रथम स्थिति में चर्चा करते हैं पहले सुख की, जिसे शास्त्र कहता है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी मंगल महाराज लग्न में ही बैठकर रुचिक महापुरुष राजयोग का योग बना रहे हैं, और ये एक सर्वश्रेष्ठ संकेत है आपके लिए, जो आपके पूरे महीने में स्वास्थ्य को तो पुष्ट रखेगा ही रखेगा, साथ ही आप अनुभूति कीजिएगा कि आपके व्यक्तित्व में, आचार विचार व्यवहार स्वभाव की स्थितियों में एक अलग सी ऊर्जा और अपनी दायित्व को निभाने का एक अलग सा बल आपको मंगल महाराज इस महीने में क्रिएट कर कर देने जा रहे हैं। स्वास्थ्य दृष्टिकोण बड़ा अच्छा रहेगा, आपके निर्णय काबिले तारीफ रहेंगे और एक अलग सी ऊर्जा को आप अपने अंदर अनुभूति अवश्य करेंगे। बात करें यदि धन दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके धन भाव के स्वामी होते हैं शुक्र महाराज, और अपने ही घर में विराजित हैं। कब तक विराजित रहेंगे, तो शुक्र देव 12 जून तक धन भाव में विराजित हैं, उसके पश्चात ये पराक्रम भाव में जाएंगे। ऐसी अवस्था के आधार पर 12 जून से पहले आपके लिए धन से संबंधित कोई किसी से पैसा लेना है, देना है, फाइनेंस से जुड़े जो भी कार्य हैं, ये आपके लिए पक्षकारी अवस्था को दर्शाकर देने जा रहे हैं। 12 जून के पश्चात में आपके धन से संबंधित कार्य पूर्ण जरूर होंगे, किंतु एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने के पश्चात में इसकी अनुभूति भी आप अवश्य करेंगे। कर्म क्षेत्र की यदि हम चर्चा करते हैं तो कर्म भाव के स्वामी शनि महाराज आपके आय भाव में विराजित हैं, और ये एक संकेत है कि एक तरफ आपका लग्नेश पूर्ण रूप से बलवान है, दूसरी अवस्था में आपके भाग्येश पूर्ण रूप से बलवान है, तीसरी अवस्था में आपके पंचमेश पूर्ण रूप से बलवान है, और कर्मेश की स्थिति भी आपके लिए शुद्धकारी अवस्था को दर्शा रही है। तो ये एक संकेत है कि जून के महीने में मेष राशि वाले जातकों को कर्म क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में आपको श्रेष्ठ कारक लाभ प्राप्त होते हैं। जॉब कर रहे हैं तो जॉब में आपको कोई स्ट्रेस चल रहा है, तनाव की स्थितियां देखने को मिल रही है। नई जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, किंतु सफलता का योग प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो इस महीने में आप देखेंगे कर्म क्षेत्र संबंधित स्थिति के अच्छे योग आपके लिए प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। भाग्य दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करें तो आपके भाग्य भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति धन में जाकर विराजित हुए हैं। ये धन की स्थितियों को पुष्ट करने का एक संकेत है। जहां धन से जो भी कार्य पिछले समय में आपके रुक रहे थे, भाग्य के चलते आपको धन संबंधित स्थितियों के अंदर श्रेष्ठ कारक लाभ प्राप्त हो, भाग्य आपका परिपूर्णता से साथ दे। वाणी के चलते इस महीने आप अपने बिगड़े से बिगड़े कार्यों को अपने पक्ष में लाकर खड़ा कर लेंगे, और कुटुंब परिवार में जो आपको यश मान प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त हो पा रही थी, वो भी इस महीने से निश्चित रूप से होगी प्राप्त। विद्या दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो विद्या भाव के स्वामी होते हैं सूर्य महाराज। कहाँ विराजित हैं, तो आपके द्वितीय भाव के अंदर। ये एक बहुत अच्छी अवस्था का योग माना जाएगा, जहां देवगुरु बृहस्पति के साथ में अपने गुरु का सानिध्य लेकर देवगुरु बृहस्पति के साथ में सूर्य महाराज विराजित हैं, जो कि आपके विद्या स्थान के स्वामी हैं। और ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि जितने भी विद्यार्थी एजुकेशन के अंदर, चाहे हायर एजुकेशन को प्राप्त कर रहे हैं,
चाहे कंपटीशन की तैयारी का योग बना रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति के योग बनकर आते हुए दिखाई देंगे। कब तक रहेंगे सूर्य महाराज? तो 15 जून तक ये रहेंगे वृषभ राशि में, उसके पश्चात ये मिथुन राशि में आएंगे। और मिथुन राशि है पराक्रम। आपके राशि के आधार पर तीसरा घर पराक्रम को दर्शाता है। आपके द्वारा किया गया पराक्रम आपको निश्चित रूप से सफलता का योग बनाकर देने की बाध्यता लेता है। तो इस अवस्था के आधार पर सूर्य महाराज विद्यार्थियों के लिए इस महीने में एक अच्छी अवस्था को दर्शाकर दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन की स्थिति पर यदि हम चर्चा करते हैं तो दाम्पत्य भाव के स्वामी भी शुक्र महाराज होते हैं, अपने घर में विराजित हैं 12 जून तक। उसके पश्चात में पराक्रम भाव में आएंगे। 12 जून तक की स्थिति में दाम्पत्य जीवन की स्थितियां बड़ी अच्छी अवस्था को दर्शा रही है, किंतु 12 जून के पश्चात में आपको थोड़ा सा सामंजस्य बनाकर रखने की आवश्यकता होगी। अन्यथा कुटुंब परिवार को लेकर, ध्यान से सुनिएगा, कुटुंब परिवार को लेकर हस्बैंड वाइफ के अंदर छोटे छोटे मनमुटाव देखने को मिल सकते हैं। तो संभव रहे तो जिन चीजों को इग्नोर किया जा सकता है इग्नोर कीजिएगा। आपके दाम्पत्य जीवन की स्थितियां अच्छे स्वरूप में कार्य करती हुई पाई जाएंगी। यात्रा दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो यात्रा भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति धन भाव में आकर विराजित हो गए हैं। और ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि यदि आप मेष राशि के जातक हैं, व्यापारिक यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं, तो धन लेकर आना इस महीने में आपका तय है। व्यापारिक यात्रा की स्थिति में आपको बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। भौतिक सुखों को यदि प्राप्त करने की स्थिति पर आप यात्रा कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 4 जून के पश्चात में पूरे महीने तक आप भौतिक सुखों को प्राप्त करने वाली, अर्थात कोई फैमिली के साथ अभी छुट्टियां भी आएंगी, फैमिली के साथ कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं, यादगार मेमोरीज इस महीने में आप अपने साथ लेकर आए। इस प्रकार के संकेत यहाँ पर गुरु के आशीर्वाद से आपको प्राप्त हो रहे हैं। प्रेम संबंधों की स्थिति पर यदि चर्चा करते हैं तो प्रेम भाव के स्वामी भी सूर्य महाराज द्वितीय भाव में विराजित हैं। कब तक है? तो 15 जून तक। 15 जून तक की स्थिति में आपके संबंधों में मधुरता का योग देखने को मिलेगा। इसके पश्चात आपको भी थोड़ा सा सामंजस्य बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। ओवर एक्सपेक्टेशन और वाणी पर आपका कंट्रोल यदि नहीं रहा तो इस महीने आपके प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। शुभ रंग की यदि इस महीने में हम चर्चा करते हैं, हमेशा की तरह जिसे आप बहुत सराहते हैं, तो शुभ रंग की स्थिति के आधार पर इस महीने में लाल रंग, सफेद रंग, पीला और काला रंग का जितना ज्यादा आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, खाने में, पहनने में, आसपास के वातावरण में प्रयोजन लाते हैं, उतना सकारात्मक ऑरा आपके लिए क्रिएट होता हुआ पाया जाएगा। कोई भी बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, शुभ कार्य करने जा रहे हैं जो आपके फाइनेंस को, आपके परिवार को प्रभावित कर सकता है, तो प्रयास कीजिए। जो भी बड़ा डिसीजन लेना है, बड़ा कार्य करना है, रविवार के दिन, मंगलवार के दिन, गुरु और शनिवार के दिन यदि आप कोई भी बड़ा कार्य करते हैं, इसमें आपकी सफलता के चांस बहुत अच्छी मात्रा में बढ़कर आएंगे। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो इस महीने के शुभ अंक रहेंगे आपके लिए 1, 5, 9। इन 3 अंकों को सिंगल डिजिट में या फिर टोटल के मूलांक में आप किसी भी प्रकार से एक बार आजमा कर देखिएगा, आपको सफलता का योग परसेंटेज वाइज में बहुत अधिक हो जाता है। ब्रह्म की बारे में यदि चर्चा करते हैं तो सुंदर कांड का हर मंगलवार पाठ करना या फिर मंगलवार के दिन 7 हनुमान चालीसा का पाठ करना, पूर्ण महीने के अंदर ओम भौमाय नमः इस मंत्र का जाप कर देखिए, यह महीना निश्चित रूप से बनेगा आपके लिए बहुत ही विशेष। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।